किस लिए बनाया ये पब्लिक का पैसा किसके लिए, लौटाने के लिए? कम से कम इसमें गाड़ी चलने लायक तो हुई। अब या तो आप ये लिख के दोगे या आप 2 दिन में काम कराओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे। यार बात करने आए आज खासकर सिविल सर्विसेज के बारे में। सिविल सर्विस आईएएस का सपना, हम में से कई सारे करोड़ों लोगों को ये सपना दिखाया जाता है। खासकर ये सपना कई को पेरेंट्स का होता है, कई को खुद का होता है, कई लोग अपने पावर के लिए, कई लोग एक समाज को सुधारने के लिए, आखिरकार ये दौर और ये दुनिया को बदलने के लिए ये कदम उठाने जाते हैं। हम में से कई सारे लोग ये शुरू करने जाते हैं और सुबह के द हिंदू अखबार से अपना दिनचर्या शुरू करते हैं, साथ साथ में रात तक पढ़ते रहते हैं और रात को पढ़ने के बाद एक जरा सा थोड़ा सा खाना खा करके जल्दी से सो जाते हैं, जिससे सुबह जल्दी से उठ पाए, जिसके कारण से वो लोग की लाइफ बिल्कुल दिनचर्या एक पढ़ाई के दौर में बीत जाती है। और साथ साथ में किसी को भी ये नहीं बताया जाता कि आखिरकार 6 अटेम्प्ट्स के बाद, जब अगर यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट्स के बाद फेलियर अगर मिलता है तो उसके बाद आखिरकार क्या करना चाहिए। हम सबको पता है, आप सभी को क्या करना चाहिए 6 अटेम्प्ट्स के बाद। चाहिए सारे के सारे डार्क साइड्स ऑफ यूपीएससी सिविल एग्जाम्स की, जो आईएएस आईपीएस की जो पढ़ाई है, इसको हम सारी बातें आपसे हम करने वाले हैं। इससे पहले आपको पता है क्या करना है, मेरे चैनल जाकर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और जरूरी वीडियो आपके लिए मैं रिसर्च करके दिन रात लेकर के आता हूँ। मेरे चैनल जाकर अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। अब बात आते हैं आपको आगे। पहले लोग पूछते थे, अब मैं खुद से पूछता हूँ, इस साल ना निकला तो क्या करूं? देखिए, यूपीएससी के लिए हर साल लगभग 11 लाख से 15 लाख लोग आखिरकार फॉर्म भरते हैं और उसमें से खाली सिलेक्शन होता है मेंस के लिए मात्र 10,000 लोगों का। 11 लाख से 15 लाख में मात्र 10,000 लोगों का खाली सिलेक्शन होता है और उसमें से मात्र जो सीटें होती हैं, मात्र 1000 सीटें होती हैं यूपीएससी के लिए। और साथ साथ में फाइनली बात होती है 180 सीट्स या फिर 150 सीट्स लगभग होती हैं खाली आईएएस वालों के लिए, जिनके टॉपर होते हैं, जिनका पेपरों में नाम छपता है, हर जगह मीडिया वाले छा जाते हैं उन लोगों की फोटो छापने में, न्यूज़पेपर हर जगह हेडलाइंस बन जाती है, व्हाट्सएप हर जगह नाम आता है, भाई साहब इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक क्या है, ये सब चीज़ें होने लगी थी। लेकिन क्या कोई बात करता है उन 99.9% लोगों के लिए जो यूपीएससी में फेल हो जाते हैं, अपना सालों का करियर बर्बाद करते थे, अपनी जवानी बर्बाद करते हैं, दोस्त यार सबसे फ्रेंडशिप कट जाती है उनकी, यहाँ तक कि दिन रात लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं। क्या उनके लिए किसी ने कुछ सोचा है? क्या वो उनकी खुद के लिए कुछ जिंदगी रह गई? क्या उन्होंने कभी सोचा कि 6 अटेम्प्ट्स अगर नहीं निकाल पाऊंगा तो उसके बाद उनका क्या होने वाला है? क्या ये सब चीज़ें, इतना ज़्यादा बिग प्रेशर जो उनके दिमाग में रहता है, क्या इसके लिए कोई मेंटल प्रेशर के लिए कोई डॉक्टर रहता है? आखिरकार यूपीएससी की जो फॉर्म भरता है उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ वो उठाई है कि भाई जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए हम क्या करने वाले हैं? क्या कभी किसी ने सोचा? सुनिए क्या सोचा, क्या सोचा बताते हैं। आखिरकार नागपुर के एक बंदा था जिसने आखिरकार 2 अटेम्प्ट्स दिन रात एक कर दिया। फीस भी बहुत सारी लगी कि मिडिल क्लास फैमिली से था। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के फैमिली के लोग ही ज़्यादातर होते हैं जिनका सपना होता है आखिरकार यार यूपीएससी में जो है जाने का, आईएएस टॉपर बनने का, या फिर पूरे वर्ल्ड में यूपीएससी क्लियर करने का, सबको बताने का कि मैं यूपीएससी टॉपर हूँ। यही सोच ले कि यही सपना लेके नागपुर का वो बंदा गया। 28 साल का बंदा था, उसने आपने पूरे 2 साल दिए, सारी की सारी फीस उस सब लगा दी, अपनी जो है मतलब और जॉब किनारे दे, अभी मुझे लाइफ में और कोई जॉब नहीं चाहिए। आखिर क्या हुआ, 2 अटेम्प्ट्स पूरे तरीके से देने के बाद उसके जब पूरे पैसे खत्म हो गए, उसके घर वालों ने बोला भाई साहब अब क्या करना है, उसने अपनी जान दे दी, उसने सुसाइड कर लिया। वही ऐसी एक बंदा आपको और बताना चाहेंगे जिसका नाम है राकेश। उसने क्या किया, इस तरीके से तैयारी करना शुरू किया। उसने भी अपने 3 से 4 अटेम्प्ट्स पूरे क्लियर किए, लेकिन उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने क्या किया, अपनी फ्लैट की 26वें माले से कूद करके अपनी जान दे दी। इस तरीके से लोगों का मेंटल प्रेशर आखिरकार नापने के लिए, भाई साहब 3 इडियट में एक लाइन कही गई है कि सर मेंटल प्रेशर नापने के लिए अभी तक कोई इंजीनियर्स ने मशीन नहीं बनाई। वाकई में यार ये मशीन अगर होती तो पता चल जाता वाकई में कितना ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है उन लोगों के लिए जो खासकर अपनी पूरी जवानी निकाल देते हैं एक यूपीएससी को कि प्री और मेंस क्लियर करने के साथ साथ में आखिरी में इंटरव्यू। प्री और मेंस क्लियर करने में ही समझ लीजिए इतनी ज़्यादा ये बाधाएं होती है इतने बीच में कि देखिए खुद सोचिए ना, 15 लाख लोगों में मात्र 1000 लोगों के लिए सीटें होती हैं। अगर आप परसेंटेज वाइज निकालिए तो समझ लीजिए आपका 1% बच्चा भी सेलेक्ट नहीं होता कि सर यूपीएससी में, जो अपनी पूरी जवानी निकल जाता है, 2 से 8 सबसे टूट जाता है। सुसाइड के बाद यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा फैल रही थी, तो उस समय में मीडिया वालों ने एक यूपीएससी टॉपर ओमकार मधुकर जी से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों होता है और आखिर ऐसा क्या मजबूरियाँ होती हैं उनकी कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो ओमकार जी ने खुद बताया कि मेरा खुद का जो सिलेक्शन हुआ है वो 6 साल के बाद मेरा खुद का सपना पूरा हुआ है।
और आपको मैं बता देता हूँ, उन्होंने बोला ये तक ही बोला उन्होंने कि हम लोगों का यूपीएससी वालों को जो लोग तैयारी करते हैं उनका फाइनल कोई एग्जिट प्लान नहीं होता। वो लोग कहते हैं जब तक हमारे खुद के 6 अटेम्प्ट्स पूरे नहीं हो जाते हम लोग इसमें लगे रहते हैं, अपनी जवानी वानी सब समझ लीजिए बर्बाद कर देते हैं इसमें, और हम लोग लगे रहते हैं बस हमें सिलेक्शन चाहिए। बस उस 1000 सीट के लिए वो 15 लाख लोग अपनी लाइफ के 6 साल निकाल देते हैं उस 6 अटेम्प्ट्स के लिए। 6 साल नहीं, कुछ कुछ लोग तो 8-8 साल तैयारी करते रहते हैं। मतलब अटेम्प्ट्स भले 6 होते हैं लेकिन कुछ कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो लोग 6 अटेम्प्ट्स के लिए 8-8 साल 10-10 साल तक तैयारी करते रहते हैं। पेपर्स नहीं देते जब तक उनका सोचते हैं कि मेरा बढ़िया से सिलेक्शन, जब बढ़िया से तैयारी हो जाएगी तब मैं पेपर देने जाऊंगा। कुछ लोग इस हद तक अपनी तैयारी करते हैं। और यही ओमकार जी ने एक चीज़ और कही कि हम लोगों का यूपीएससी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन सबका एग्जिट प्लान जरूर होना चाहिए। एग्जिट प्लान का मतलब अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप एमबीए कर लेंगे या फिर कोई स्टार्टअप अपना चालू करेंगे या फिर कोई बिजनेस में जाना चाहेंगे या फिर कहीं जॉब करेंगे। आखिरकार इन सबका आपको एग्जिट प्लान जरूर होना चाहिए। या आखिरकार मेरा सिलेक्शन नहीं होता है अगर, तो हमें क्या करना चाहिए। ये ओमकार जो टॉपर थे यूपीएससी के, उन्होंने खुद ये सब लाइन कही है जो यूपीएससी की इस समय में तैयारी कर रहे हैं। वही जब एक और यूपीएससी टॉपर विनायक मुनि जी से पूछा गया कि आखिरकार ऐसा क्या है, इसको संभालने के लिए तरीके क्या होते हैं, तो उन्होंने अपनी राय दी इस बारे में कि एक जब लेट टीनेजर्स, मतलब बात करें जब उनकी 20 टीनेजर्स की लाइफ खत्म होती है, 20 से लेकर के 30 ईयर्स के लोग अपनी पूरी लाइफ यूपीएससी में बिता देते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार इस समय क्या होता है हम लोग अपनी सोशल लाइफ पूरी खराब कर देते हैं। हम लोग दोस्त फ्रेंड यार सब लोग बिछड़ जाते हैं हम लोगों से। आखिरकार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमको अपनी सोशल लाइफ भी ध्यान देना चाहिए। उस समय हम लोगों को फ्रेंड्स यार सबको भी थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन करना चाहिए। एक पेपर के लिए हमको अपनी लाइफ पूरी डिवोट नहीं कर देनी चाहिए, किसी में नहीं दे देनी चाहिए कि भाई साहब यही करना और यही करना है। ये विनायक मुनि ने इस तरीके से भी समझाया और साथ साथ में ये भी बताया, उन्होंने उनके कहने का तरीका ये भी था कि यार जो हमारी जो लाइफ होती है ना, एक पेपर से कई ज़्यादा गुनी बड़ी होती है। हमको एक पेपर में घुस के नहीं रहना चाहिए कि भाई साहब लाइफ में खाली यही करना है। और समझ लीजिए कई लोग तो इससे ये हो जाता है कि डिप्रेशन तक के शिकार हो जाते हैं और कई सारे लोगों को खाना पीना ये वो दिनचर्या सारी की सारी उनकी उल्टी सीधी पड़ जाती है। मतलब अगर आपको खाना भी अच्छे से मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में भी आपको दिक्कतें आएंगी। ये तक दिक्कत जाती है। विनायक मुनि जी ने ये तक बोला कि हमको अगर जो है यूपीएससी की अगर तैयारी करनी है तो हमको उसके साथ साथ में एक एग्जिट प्लान तो होना ही होना चाहिए। साथ साथ में हमको कभी भी इल्म नहीं होना चाहिए कभी भी लाइफ में कि यार मैंने यूपीएससी की तैयारी करी और मैंने 6 अटेम्प्ट्स के बाद भी मैं निकाल नहीं पाया। उसके बदले में ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कोई और स्टार्टअप या फिर कोई और अपने लिए कुछ चीज़ें सोच के रखिए या फिर करिए। उसके बाद ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप सोच रखिए। अगर आप एग्जिट हो रहे हैं इन सब चीज़ों से तो आप कोई दूसरी चीज़ में अपना 100% दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि ऐसे एग्जाम्स के लिए हमको दिन रात एक कर दे वो तो चलो ठीक है, लेकिन साथ साथ में हमको इतना ज़्यादा परेशान भी नहीं होना चाहिए क्योंकि एक एग्जाम में 90%, एक ऐसा एग्जाम जहां पे हमको 99% फेलियर के चांसेस हो, वहां पे हमको कार अपनी लाइफ के ऐसे दिन खासकर डिप्रेशन में नहीं डाल देना चाहिए कि भाई साहब हमको दिन रात अपने दोस्तों से बिछड़ जाना, अपने सोशल लाइफ को हटा देना। आखिरकार हमारी जो लाइफ है एक एग्जाम से कई गुना ज़्यादा बड़ी है यार, ये जरूर ध्यान रखना। एक एक्स यूपीएससी चेयरमैन ने प्रिंट मीडिया को अगर ये बताया कि आखिरकार ये जो कोचिंग्स होती है ना, यही खाली सब कुछ नहीं है कि आपको अगर कोचिंग में पढ़ना है वही सब कुछ करना जो कोचिंग वाले बताए। आखिरकार उन्होंने ये तक बताया कि आखिरकार जो आपकी सेल्फ स्टडी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा जरूरी होती है आखिरकार आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये सब बताया, ये जो ब्लैक डर्टी खेल खेलते हैं खासकर कोचिंग वाले, बात बताया आपको कि अगर आप 1 लाख से लेकर 2.5 लाख तक तो नॉर्मल फीस होती है। अगर आप दिल्ली में पढ़ने जाते हो जो है 2.5 लाख रुपए फीस होती है। प्लस में ये लोग जो डर्टी गेम खेलते हैं कोचिंग वाले, एक बच्चा जो पास, मान लीजिए उसकी रैंक है 100 या फिर 50 रैंक है उसकी, तो कई सारे कोचिंग वाले क्लेम करते हैं कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा है। उस स्टूडेंट को खुद नहीं पता होता कि आखिरकार मेरे नाम पर किस किस ने क्लेम कर रखा है कि मैंने ये रैंक लाई, मैंने ये रैंक लाई। इतना ज़्यादा डर्टी गेम होता है। यहाँ तक कि जो मिडिल क्लास का बच्चा या फिर लोअर मिडिल क्लास का बच्चा इन सब चीज़ों की तैयारी करने ज़्यादातर जाता है। साथ साथ में 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक लग जाते हैं उनकी खाली प्री से मेंस की तैयारी के लिए। और मेंस के बाद ऑप्शनल और मेंस की तैयारी के लिए अलग से उनके 10-10 हज़ार रुपये फीस ली जाती है। यहाँ तक कि 50-50 हज़ार रुपये तक फीस ले ली जाती है। और साथ साथ में अगर आप मॉक इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए आपके लिए अलग से फीस लगती है। ये इतना ज़्यादा ब्लैक डर्टी काला धंधा हो चुका है कि हर टीचर, हर कोचिंग वाला कहता है कि मेरे कोचिंग से ही टॉपर निकलना है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे कोचिंग है, चाणक्य कोचिंग है दिल्ली, मैसूरी कोचिंग, कई सारे ऐसी कोचिंग है। कोई कहता है मेरी कोचिंग से 250 बच्चे सेलेक्ट हुए, कोई कहता है मेरी कोचिंग से 300 बच्चे सेलेक्ट हुए। मतलब अगर आप इन कोचिंग वालों के अगर सिलेक्शन के अगर मतलब टोटल कर लीजिए ना तो 1000 सीटें हैं, लेकिन इनके सिलेक्शन का अगर टोटल कर लीजिए तो इनके हिसाब से तो भाई साहब 5000 बच्चे एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं। ये कैसा डर्टी गेम है। मतलब आप खुद एक बच्चे को परेशान कर रहे हो खाली उससे पैसा हड़पने के लिए। इतना ज़्यादा डर्टी गेम, इतना ज़्यादा ब्लैक तरीके से सब कुछ करना, मतलब समझ लीजिए ये इतना ज़्यादा बड़ा धंधा हो चुका है कि पूरे भारत में खाली इंडिया की बात करी जाए और इंडिया के अंदर मात्र दिल्ली की बात करी जाए तो दिल्ली में 3000 करोड़ का धंधा हो गया ये यूपीएससी की तैयारी करना। एक IAS
पास करने के लिए। इतना ज़्यादा ये ब्लैक तरीके से गेम चल रहा है कि सुबह से शाम तक हर एक कोचिंग वाला, अगर आपको पता ही हो कितने सारे तो ऐसे कोचिंग वाले हैं, मतलब दृष्टि कोचिंग ले लीजिए। दृष्टि कोचिंग तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फेमस कोचिंग है, जो अपने मॉक इंटरव्यू ये सब चीज़ें दिखाती रहती है किस तरीके से, और उनको देख के लाइफ स्टाइल लगता है कि भाई साहब यहाँ पे अमीर बच्चा ही आकर के तैयारी कर सकता है। 2.5 लाख रुपए एक साल के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं भाई साहब। अगर आप उसमें ऑप्शनल जोड़ दो तो 3 लाख से 3.5 लाख या 4 लाख कब हो जाए, और हॉस्टल का खाने पीने का खर्चा जोड़ लो तो आपका 5 लाख रुपए लग जाता है एक साल का यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। खासकर आप दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ना है, नॉर्मल कोचिंग में पढ़ना है तो आपका 1-1.5 लाख में भी हो सकता है। आखिरकार जब कई सारे यूपीएससी वाले आखिरकार लोग सोचते हैं, उनकी सोच क्या होती है, जब हम तैयारी करेंगे, आईएएस बनेंगे, टीएम बनेंगे या फिर ऊपर पोस्ट में जाएंगे तो आखिरकार हम इस देश से करप्शन मिटा देंगे, सब कुछ मिटा देंगे, एक सोशल वर्किंग करेंगे, परफेक्ट तरीके से करेंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा सपना काला सच है आज के समय में इस भारत में। खासकर आपको बताना चाहूँगा, जब अशोक जी से पूछा गया कि आखिरकार ये आपकी लाइफ कैसी रही, आपकी 29 ईयर्स की आपने सर्विस दी यूपीएससी की तैयारी करने के बाद आप तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा आसान नहीं रही। उन्होंने समझाया कि मेरी 29 साल 29 ईयर्स की सर्विस मेरा 54 बार मेरा ट्रांसफर किया गया, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्योंकि वो कभी भी करप्शन में नहीं घुसना चाहते थे, कभी भी उन्होंने पैसा नहीं मांगा किसी भी चीज़ के लिए, बस खाली इसीलिए उन्होंने मतलब समझ लीजिए ब्लैक मनी उनको नहीं चाहिए था, इसके मारे उनको 54 ईयर्स तक उनको ट्रांसफर किया गया। और यहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यूपीएससी की तैयारी उनको किस लिए करनी है, उनको मात्र इसलिए करनी है क्योंकि उनको पता है कि भाई साहब मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं पढ़ लूँगा, उनके मदर फादर उनको सपोर्ट भी करें क्योंकि फाइनेंशियली मजबूत लोग हैं। कई सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं यार कि मतलब खाली पैसे वाले लोग ही नहीं, कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बैकग्राउंड अपना देखते हैं अपने आप को अमीर करने के लिए यूपीएससी में जब जाते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल यूपीएससी की जो सैलरी होती है 56,000 से लेकर के 2.5 लाख तक सैलरी होती है पर मंथ की। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, 56,000 रुपए से सैलरी शुरू होती है और 2.5 लाख रुपए महीने तक जाती है। और 2.5 लाख रुपए महीने तक खाली उन्हीं की सैलरी जाती है जो लोग सेक्रेटेरिएट तक जा पाते हैं, और साथ साथ में जो लोग अपनी लाइफ के 30 साल से ऊपर जॉब कर पाते हैं। मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन होता है 32 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में, तो फिर आप उस जॉब तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपका सिलेक्शन विद इन 30 ईयर्स के अंडर हो जाएगा, तो ही आप पहुंच पाएंगे उस जॉब तक जहां पे आपकी 2.5 लाख तक इनकम हो जाएगी। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कई सारे लोग, मतलब आप ये जो फोटोज देखते जा रहे हैं इनके बगल में देखिए, कई लोगों ने 50 करोड़ 82 करोड़ 10 करोड़ मतलब इतनी तो उनकी चल अचल संपत्ति मिली है। इसके पहले उनकी लाइफ के जो है अगर निकाला जाए, उनकी जो संपत्ति थी मात्र 40-50 लाख रुपए थी, किसी की 10 लाख थी, किसी की 5 लाख थी। बस जस्ट 30 साल की जॉब करने के बाद पूरी लाइफ जब उनकी खत्म होती है यूपीएससी आईएएस की पढ़ाई के बाद, जब एक जॉब खत्म होती है, उनकी संपत्तियों में 1000 10 हजार 1 लाख गुना का इजाफा हो जाता है। क्या यही अगर ऐसे ही तैयारी करनी तो भाई साहब तैयारी कर ही क्यों रहे हो? जब एक यूपीएससी से पूछा गया कि इसकी तैयारी क्यों करनी है, बढ़िया लगता है कि नहीं, बढ़िया लगता है कि करनी क्यों है, बढ़िया लगता है मतलब क्या, बढ़िया तो बहुत सारी चीजों में लगता है। बढ़िया तो हमें कोल्ड ड्रिंक पीने में लगता है, तो क्या मैं कोल्ड ड्रिंक 6 साल तक लगातार पीता हूँ, इतना ज्यादा अच्छी चीज है? ऐसा तो नहीं है ना। तो उनसे पूछा गया कि क्या, क्यों, किस लिए, क्या, कैसे, कुछ भी किसी का आंसर नहीं। बस ये है कि दुनिया जिस जगह जा रही है मुझे उस जगह जाना। अगर आपका इंटेलिजेंट दिमाग है, आप जा रहे हो यूपीएससी की तैयारी करने, पहले तो देखिए अगर आपको सोशल सर्विस वाकई में करनी है तो ही आप इसमें जाइए। रियल तरीके से सोशल सर्विस करनी है तो ही आप जाइए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं गलत तरीके से पैसा कमाना है, प्लस में अपना पौवा बढ़ाना है, और प्लस में मुझे एक पावर चाहिए कि हर चीज़ को दबाना है, क्योंकि जहां भी आपको कोई कुछ कह दे आपको उसको झपड़िया देना है, समझ लीजिए कायदे से, वहां पे आपको आंखें दिखा देना कि सामने वाला आपका डर जाए। अगर यही सब करने जा रहे हो तो यूपीएससी की तैयारी मत करने जाओ। साथ साथ में अगर आपको वाकई में समाज सेवा कायदे से करनी है तो ही भाई साहब अपने जो है ये पैसे बर्बाद करने जाओ, खासकर अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद करिए उसमें। और साथ साथ में अगर आपको पास होना है, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं उसमें 50% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो खाली कहने में यूपीएससी की तैयारी करने चले जाते हैं। उनका खुद का कोई विजडम नहीं होता, खुद की कोई सोच नहीं होती, खुद का कुछ ऐसा मनो से कुछ भी नहीं होता कि मुझे यूपीएससी की तैयारी मुझे आईएएस बनना ना। एक समाज कहता अच्छी चीज़ें तो मैं चला गया, ऐसा नहीं भाई साहब। और भी कई सारे फील्ड है, टेक्निकल फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, वहाँ पे चलिए, वहाँ पे अपना नाम लीजिए, नहीं तो अपना खुद का बिजनेस चालू करिए। बहुत सारी चीज़ें हैं वर्ल्ड में यार बॉस, आप कहीं भी जा सकते हो, बस सोच समझ के अपने लाइफ में चुनिए कि आपको आखिरकार 6 साल वाकई में देने चाहिए यूपीएससी में। अगर आपका मन नहीं है, और अगर मन है तो एग्जिट प्लान जरूर रखिए अपने लिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो कि मैं अगर नहीं हो पाता हूँ सिलेक्शन तो उसके बाद क्या करना है। बाकी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल जरूर होगा, लेकिन यार 1000 बंदों का ही होता है एक साल में। अगर एक साल के 15 लाख लोगों को अगर निकाल दो जो लोग तैयारी करने जाते हैं, उनको अगर सिलेक्शन खाली मतलब अगले साल से पेपर होना बंद हो जाए, यही 15 लाख लोगों में सिलेक्शन है तो उनकी उम्र बीत जाएगी, मर जाएंगे, लेकिन तब भी सबका सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा लाइफ में। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि एक साल में खाली मात्र 1000 सीट में से 180 लोग ही खाली IAS बन पाते हैं। तो यार मैं अपनी वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ में बेल आइकन को भी ऑन करें, क्योंकि ऐसी जरूरी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं रिसर्च करके हमेशा रोजाना लाता रहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।